नमस्कार। मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी पसंदीदा कार्यक्रम काल भैरव साधना में। दर्शकों, जिस प्रकार से हर किसी का एक सपना होता है कि किसी भी तरीके से उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और उनके जीवन का उद्धार हो जाए, लेकिन हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता क्योंकि भगवान की साधना करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत सारे जो है उनको परीक्षा देनी पड़ती है, उसके बाद ही उनको सफलता हासिल होती है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया जाए, कैसे अपनी समस्याओं से छुटकारा पाया जाए और किस तरीके से साधना की जाए, ये सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने सदगुरु डॉक्टर तारामणि जी। तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सदगुरु जी। जय श्री काल भैरव। तो दर्शकों, यदि आप भी अपने जीवन को आसान बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनके समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपके घर में लगातार कलह बना रहता है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, नौकरी में प्रमोशन में रुकावट आ रही है या फिर व्यापार संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है, तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। किस प्रकार से काल भैरव जी को प्रसन्न करना चाहिए, कैसे उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, किस तरीके से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, साथ ही कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से सदगुरु जी से मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। तो सदगुरु जी, आप तमाम प्रकार की जानकारियां हमारे दर्शकों को देते हैं। काल भैरव जी की कैसे साधना की जाए, किस तरीके से समस्याओं को दूर किया जाए, ये सारी जानकारियां आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है या फिर कहें आज की जो पीढ़ी है, वो जिस प्रकार का अध्ययन कर रही है, जिस विद्या का अध्ययन कर रही है और उनको सफलता भी नहीं मिलती बहुत से लोगों को, तो आप उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि वो कौन सी विद्या का अध्ययन करें, कौन सी साधना करें कि उनको सफलता हासिल हो जाए? जी, आज की जो पीढ़ी है वहाँ पर जो गुरुकुल में पढ़ाई हुआ करती थी पूर्व में, उसमें और आज की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अंतर है। आज की पढ़ाई बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक हो गई है, धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं होता है। पूर्व में गुरुकुल में ध्यान का, प्राणायाम का इत्यादि सभी का प्रयोग किया जाता था, जप तप इत्यादि सभी कराया जाता था, जिसकी वजह से ऋषि मुनियों की एकाग्रता, बुद्धि, याददाश्त बहुत तीव्र हुआ करती थी। किंतु आज के समय में जब विद्यार्थी के जीवन में ध्यान का कोई रोल नहीं रह गया है, प्राणायाम नहीं है, कोई योगासन नहीं है, तब उस समय पर यदि हम उन बच्चों के जीवन में छोटे से ही संस्कार देना शुरू कर दें, और क्योंकि माता पिता को भी इतनी जानकारी नहीं है कि वो अपने बच्चों को शुरू से संस्कार देना शुरू कर दें। संस्कार देने का अर्थ यह है कि बचपन में जो बच्चों के दिमाग में असर हो जाता है वो जीवन पर्यंत रहता है, क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं, वो ग्राहक होते हैं, उस समय वो सीख रहे होते हैं। जो उनको मिलता है वो बिना नाप तौल के अंदर ग्रहण करते चले जाते हैं। इस समय पर बच्चों के जीवन में ध्यान का, योग का, विद्या अध्ययन के साथ साथ जो भी उनके सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ साथ उनको सरस्वती माता की दीक्षा भी दिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो उस समय तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। उनको जो हमारे पुराने कहानियाँ हैं, चाहे महाभारत से, चाहे रामायण से रिलेटेड हो, किसी चीज़ से भी संबंधित हो जिससे ज्ञान भीतर उतरता है, उन कहानियों को सुनाना धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। साधक संजीवनी एक पुस्तक है, इस प्रकार से अनेक पुस्तकें हैं जिसमें बच्चों के बाल्यकाल से ही सही निर्णय लेने की योग्यता, क्षमता उनके मस्तक पटल में स्थापित हो जाती है, उनकी चेतना का हिस्सा बनती है और उनका कैरेक्टर डेवलप करती है कि हम नैतिकता को, सत्यता को अपने जीवन में उतारने के साथ साथ संसार को और धर्म को साथ लेके कैसे चल सकते हैं। उसी के साथ में यदि अगर बाल्यकाल से ही, मान लीजिए बच्चा छठी में, 7वीं कक्षा में है, 5वीं कक्षा में है, उस समय से ही बच्चों को अगर सरस्वती दीक्षा दिलवा दी जाए, उनके जीवन में सरस्वती वंदना, अब स्कूलों में सरस्वती वंदना होती है लेकिन वो किस प्रकार से होती है वो सबको पता है, वो मैकेनिकल हो चुका है। एक माइक चलता है, बच्चे भीड़ में गाते हैं, उसको एक मैकेनिकल फॉर्म में, यांत्रिक रूप में करके चले जाते हैं, उसका कोई भी असर नहीं है। तो सरस्वती वंदना को माता पिता को अपने बच्चों को सुबह कराना चाहिए, घी का दिया जलवाना चाहिए, उनके हाथों से स्वयं धूप दीप इत्यादि करवाना चाहिए। माता सरस्वती की फ़ोटो उनके सामने रखनी चाहिए, जहाँ पे उनकी टेबल हो पढ़ने की,
और उनको नियम से पूजा में बैठाने का सुबह नियम बना देना चाहिए और उनको बोलना चाहिए, उनके साथ साथ बैठना चाहिए माता या पिता को कि इस प्रकार से सरस्वती वंदना होती है। और सरस्वती के कुछ जो सौम्य मंत्र हैं उन मंत्रों की दीक्षा उनको दिला के उनकी साधना करानी चाहिए। अब इससे होता यह है कि जब बच्चा छोटे में ही उन बीज मंत्रों को करना शुरू करता है, सरस्वती के बीज मंत्रों को करना शुरू करता है, तो उसमें बुद्धि का विकास उतनी तीव्रता से होना शुरू हो जाता है जितना बाकी सामान्य बच्चों के जीवन में नहीं होगा। उसकी बुद्धि कुशाग्र होना शुरू हो जाएगी। जब किसी गुरु का हाथ और किसी एक ऐसी देवी का हाथ जो विद्या की देवी है, जो हंस पर विराजमान है, जो बुद्धि को प्रखर कर देती है, जो बच्चा 10 घंटे में किसी टॉपिक को समझने में या किसी भी पुस्तक को समझने में समय लगाता है, वही बच्चा अगर सरस्वती विद्या माँ का अध्ययन करना शुरू कर दे माँ के साथ, तो वही बच्चा उसी 10 घंटे को 10 से 15 मिनट में या आधे घंटे में कंप्लीट कर सकता है। इसी के साथ साथ उसको ध्यान भी कराना चाहिए। ध्यान की अनेक विधियाँ हैं, उनमें से कोई भी एक विधि लेके उसको सुबह सुबह ध्यान कराने के लिए बैठालना बहुत आवश्यक हो जाता है। जी जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। अगर करियर के चुनाव की बात करें तो किस प्रकार से कौन से करियर का उनको चुनाव करना चाहिए कि उनको सफलता हासिल हो जाए, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ सोचते हैं, हम ये बन जाएंगे, हम ये बन जाएंगे, लेकिन सफलता बहुत कम लोगों को हासिल होती है। उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि जब बच्चा एजुकेशन शुरू करे अपनी, उस समय ही उसकी कुंडली का विवेचन करवाएं और इस दृष्टिकोण से विवेचन करवाएं कि वो क्या बनेगा, ये नहीं, उसको कौन सा मार्ग चुनना चाहिए। क्योंकि अधिकतर माता पिता मेरे पास जब आते हैं, वो जन्म होने के पश्चात जब कुंडली का विवेचन करवाते हैं तो उनकी सीधा प्रश्न यही होता है कि वो क्या बनेगा। ये प्रश्न गलत है। प्रश्न ये होना चाहिए कि हम उसको किस क्षेत्र में डालें, उसके आसपास किस प्रकार का माहौल बनाएं जो उसको उस दिशा में ले जाए, जो उसको सक्सेसफुल बनाए। कुंडली में बुध ग्रह का इसमें बहुत ज़्यादा उपयोग है, सूर्य का भी बहुत उपयोग है। सूर्य बुध मिलके बुध आदित्य योग बनाते हैं। किस जगह उनकी पोजीशन है, किस ग्रह की उन पे दृष्टि पड़ रही है, कितनी डिग्री है, कौन सी दशा चल रही है। जब उसका समय आएगा, जब उसको करियर का चुनाव करना होगा, यानी कि 9th 10th 11th 12th क्लास का ये जो 2-4 क्लासेस का जो ये समय पीरियड रहता है, इस समय उसको चुनाव करना होता है कि वो बायोलॉजी लेगा कि मैथ लेगा, कि किस क्षेत्र में जाएगा, अकाउंटिंग में जाएगा। उस समय भी उसकी जो दशा होती है वो उसको मोटिवेट करती है कि वो किस तरफ जाएगा। बच्चा मन में तो लेके समाज में जो टीवी में या न्यूज़पेपर में या बुक्स में या जो मोटिवेशनल स्पीचेस के देख के वो मोटिवेट हो जाता है, लेकिन वो क्षणिक होता है। वास्तविक जो बैकग्राउंड में काम चल रहा होता है, ईश्वरी सत्ता में ग्रहों के माध्यम से वो उसको कहीं और दिशा में ले जाना चाह रहा होता है। और इन सब में बच्चों के साथ सरस्वती की दीक्षा दिलाना बहुत ज़रूरी है। ये बच्चों को ध्यान में नहीं आएगा कभी भी, ये ध्यान में तब आएगा उनको जब बड़े हो जाएंगे, जब उनके हाथ से निकल जाएगा। तो ये सारी जिम्मेदारी उनके माता और पिता की बनती है। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सरस्वती माता की जो है दीक्षा लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वही तो है जो ज्ञान की देवी मानी जाती हैं, विद्या की देवी मानी जाती हैं। चाहे हम कुछ भी करें, पढ़ाई करें, हम संगीत जो है गायन करें, या फिर हम लोग लेखक बने या कुछ भी बने, तो विद्या की देवी तो वही होती हैं, माता सरस्वती। ज्ञान की देवी वही होती हैं जो मार्ग दिखाती हैं और सफलता भी हासिल करवा देती हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन कुछ नंबरों से रह जाते हैं। तो कुंडली की अगर बात करें तो कौन से भाव ऐसे होते हैं या कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जिनके कारण ऐसा हो जाता है? अगर हम कॉम्पिटिशन्स की बात करें, जब कंपटीशन की बात आती है तो उसमें अध्ययन की बात तो आती है, जिसमें ध्यान का जब तब का तो बहुत रोल है ही। कुछ लोग जो अंदर से बहुत प्रखर हैं, जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी, जिनकी एकाग्रता बहुत अच्छी है, एकाग्रता से अगर आप पूरी किताब पढ़ डालेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतनी बारीकी से वो चेतना में अंकित हो जाता है। लेकिन क्या पूरी किताब पढ़ने के समय एकाग्रता क्या बनी रहेगी? 1 मिनट भी एकाग्रता नहीं बनी रह सकती है। आजकल मोबाइल है, इंटरनेट हर जगह है, सबका मन भटकता है। तो उतनी एकाग्रता कैसे डेवलप होगी? सरस्वती साधना से, ध्यान से, जप और तप से और गुरु आशीर्वाद से। ये एक पॉइंट। दूसरा, जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन में जब आते हैं तो कंपटीशन में सिर्फ आप नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। तो उनके लिए मैंने जैसे पूर्व में बताया हुआ है कि माता बगलामुखी की दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
क्यों? क्योंकि वो आपके कंपटीशन को दबा देती है और आपको ऊपर बढ़ा देती है। तो कॉम्पिटिटिव लोगों की तैयारी के लिए मैं एक सजेस्ट करूंगा कि एक तो ध्यान जरूर करें एकाग्रता के लिए, याददाश्त के लिए, बुद्धि प्रखरता के लिए, और साथ साथ माता बगलामुखी की दीक्षा जरूर लें। जहाँ भी कंपटीशन होगा, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे पुलिस केस में हो, जहाँ भी आपको आगे बढ़ना होगा दूसरों को हटा के, वहाँ पर आपको माता बगलामुखी की दीक्षा भी लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि दीक्षा लेनी ज़रूरी होती है, तो दीक्षा लेने के लिए इंसान के अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि कहते हैं ना, भगवान का पूजन कर लो, गलत मार्ग पर चले जाओ, गलत चीज़ों का सेवन कर लो, या फिर कुछ ऐसा गलत कर लो, पाप कर लो, तो वो हमारी जो पूजा पाठ होती है उसका फल हमें नहीं मिल पाता है। तो ऐसा क्या होना चाहिए उस व्यक्ति के अंदर, ऐसे कौन से गुण होने चाहिए? जैसे कोई व्यक्ति है, अगर कुछ बुरी संगत में है, या कुछ गलत खा रहा है या गलत पी रहा है, जैसे अगर कुछ वैदिक साधनाएं हैं, तो वैदिक साधनाओं में तो सब कुछ बैन होता है कि आप कुछ गलत या तामसिक नहीं खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी साधनाएं जिनका मार्ग ही तामसिक है। भैरव जी की साधना भी तामसिक भी होती है, सात्विक भी होती है। उसी प्रकार से आप लोग की जानकारी में मैं ये बात लाना चाहता हूँ कि गणेश जी की साधना भी तामसिक और सात्विक रूप दोनों से तरीके से होती है। उसी प्रकार से हनुमान जी, बजरंगबली की साधना भी, ये बहुत कम लोगों को ज्ञात है, ये बहुत गूढ़ तंत्र का विषय है जो सबके सामने ओपन नहीं होता है। बजरंगबली की उपासना सात्विक और तामसिक दोनों तरीके से होती है। जी, ये जो आपने बात कही कि बजरंगबली जी की भी उपासना सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार से होती है, तो इस बारे में मैं चाहूंगी थोड़ा सा और प्रकाश डालें, संक्षेप में बताएं, समय का अभाव है, क्योंकि लोग तो सिर्फ यही जानते हैं कि बजरंगबली जी की पूजा करने से पहले हमें पूर्ण रूप से सात्विक होना आवश्यक होता है। तो किस प्रकार से तामसिक रूप से भी पूजा की जा सकती है? बजरंगबली का एक तामसिक रूप भी है। उसमें वो पिशाच योनि में गए थे। वो पिशाच योनि में इस प्रकार से गए थे कि जब कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे तो वो उनके रथ की पताका के ऊपर विराजमान थे। तो उनको ये कृष्ण जी के द्वारा श्राप कह लीजिए, या उनको उनकी गति दर्शाई उन्होंने कि जब भी कोई व्यास पीठ पे बैठा होगा, यानी कि जब भी कोई गुरु पदासीन आपको ज्ञान दे रहा होगा और आप उसके पद से ऊपर बैठ के सुन रहे होंगे, श्रवण कर रहे होंगे, तो ये पाप की श्रेणी में आ जाता है और आपको नरकगामी बनाता है। तो उस एक्ट के कारण उनको पिशाच योनि में भेजा गया था। तो पिशाच योनि में जाने के बाद उनकी मुक्ति कैसे हुई? पिशाच योनि से निकलने के लिए उनको पैशाचिक रामायण की रचना करनी पड़ गई, और वो पैशाचिक रामायण भी बहुत गुप्त रूप से अवेलेबल है कुछ गुरुओं के पास। सबको पता भी नहीं है पहली बात तो, और कुछ लोगों को पता है, वो उनका इतना गूढ़ विषय है कि वो किसी के सामने ओपन नहीं कर सकते क्योंकि उसका दुरुपयोग बहुत होता है। तो पैशाचिक रामायण लिखने के बाद उन्होंने उस पिशाच योनि से मुक्ति पाई, और उसके बाद जब इस भाव दशा में कोई व्यक्ति या कोई साधक उनकी उपासना करता है तो वो तामसिक चीज़ों का प्रयोग भी कर सकता है हनुमान जी के उस रूप की उपासना करने के लिए। जी बिल्कुल, मतलब पहली बार ऐसा सुन रही हूँ। मतलब इतने गहन तरीके से जो है हर कोई नहीं बता पाता है। हो सकता है लोगों को जानकारी, जैसे कि लोगों को होती ही नहीं है जानकारी कि हनुमान जी की पूजा भी इस प्रकार से हो सकती है, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया तो लोगों को जानकर भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि पूर्ण रूप से जानकारी होना बेहद आवश्यक होता है। फिलहाल जो है समय का अभाव है, हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उनका मार्गदर्शन किया और आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी हाँ बिल्कुल दर्शकों, यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं और सदगुरु जी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और काल भैरव जी का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल समय का अभाव है, हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चाहूंगी आज्ञा। जय काल भैरव।